हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो बच्चे अभी क्लास 11वीं से 12वीं में गए हैं, राइट, 11 से जो 12वीं में गए हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है। स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है और यहीं से आपको समझना है कि आगे हमें पढ़ना क्या है और आगे बढ़ना कैसे है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 है। यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 1 CBSE IISc जेई नीट। ये जो कॉन्सेप्ट है बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जेई नीट के बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक से आने वाले हैं और आते भी हैं, पिछले सालों में भी आ चुके हैं। तो हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 12वीं कक्षा 11 से 12th। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और पढ़ते कैसे हैं, आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो नाम से ही लगता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज पार्ट के लाइक इलेक्ट्रॉन की बातें होंगी, और स्टैटिक मीन्स रुका हुआ है, स्टेशनरी, यानी कि ऐसा चार्ज पार्टिकल जो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू। चार्ज तो होता ही है, चार्ज हर एक जगह होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं, सपोज स्टेशनरी है, रुका हुआ है। माइनस भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, माइनस भी हो सकता है। तो हम लोग समझेंगे प्लस माइनस चार्ज का फंडा क्या है, राइट। तो सबसे पहले जो टॉपिक इसमें आप पढ़ोगे वो आप लिख लो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूं आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लेंगे। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आपको दो मेथड पढ़ने हैं। पहला है फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फ्रिक्शन में बेसिकली कांटेक्ट की जरूरत होती है। हमें इतना तो मालूम है कि जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होंगे तो फ्रिक्शन की बात होगी ही नहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शन से चार्जिंग का क्या मतलब है और इंडक्शन से चार्जिंग कैसे होता है ये समझ लेते हैं। फ्रिक्शन का मतलब हो गया, चलो व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, मान लो टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। हमने इसको ऐसे रब किया आपस में। रब करने से क्या होता है, किसी एक बॉडी के पास लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो ट्रांसफर कर जाएगा दूसरी बॉडी में। मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, हमने इन दोनों को रब किया। मान लो बॉडी ए में लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यू टू एजिटेशन, जब हम इसको रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, ड्यू टू एजिटेशन, इसका जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है वो टूटने लगेगा और ये दूसरे एटम में आ जाएगा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो डोमिनेट करता ही है सब जगह, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, बोलेगा भाई तू मेरे पास आ जा, तुम्हारे पास बहुत ही लूज इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन ए से बी में चला गया। कहां से कहां चला गया, मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इस तरीके से ए से बी की तरफ। अब हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो बी वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया है, नेगेटिव चार्ज चला गया, ठीक है। और नेगेटिव का जाना, नेगेटिव चला गया, नेगेटिव का जाना मतलब क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव का आना, ठीक है ना। नेगेटिव का जाना, भाई नेगेटिव चार्ज जब यहां से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ए विल बी पॉजिटिव, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बी के पास हो गया तो दिस विल बी नेगेटिव, और ये आपस में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, है ना, ये आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं। हमने बचपन से भी एक एग्जांपल देख रहे हैं, रियल लाइफ में भी एग्जांपल है हमारे पास। कॉम्ब को लेके आप रगड़ो जोर से, राइट, कॉम्ब को लेके आप जोर से रगड़ो तो क्या होता है कि आप पीस ऑफ पेपर रखो फिर कॉम्ब के पास, वो फिर अट्रैक्ट करने लगता है पीस ऑफ पेपर को, ठीक है। इसी फेनोमेनन को वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो फिर से समझ लो, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी ट्रांसफर्स टू द अदर बॉडी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां से तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। पहले तो न्यूट्रल थे, अभी चार्ज हो गए।
तो दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसके आंसर को, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर loosely held electron transfers from one body to the other. The body which gains the electrons becomes negative and the body which loses this electron becomes positive. आप खुद से अपनी भाषा में लिख सकते हो, इसको समझ गए हो तो आप खुद से लिख सकते हो, इसमें कोई भी रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, रटने की जरूरत तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शन की बात है। यहीं पर फ्रिक्शन में ही एक कॉन्सेप्ट और होता है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, क्वांटा मीन्स फिजिक्स में इसको बोलते हैं इंटीजर्स, 1 2 3 4, फ्रैक्शंस नहीं, 5/2 नहीं बोल सकते हैं, 11/5 नहीं बोल सकते, राइट। क्वांटाइजेशन मीन्स इंटीजर्स। ये जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये इंटीजर्स में होता है। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या जनरली आप चार्ज भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीजर्स मतलब इंटीग्रल मीन्स इंटीजर्स, इन इंटीग्रल मल्टीपल्स, राइट, एंड नॉट इन फ्रैक्शन। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं 5/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि 100/9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। हमें तो इंटीजर में बात करनी पड़ेगी, 100 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, 5000 इलेक्ट्रॉन, 10,000 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल सकते हैं, राइट, फैंटास्टिक। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो मेरे को मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, ये तो फिक्स है, हम लोगों ने बचपन से भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है भूल गए हो तो कोई बात नहीं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे को क्या दिया गया है, ये फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और n इंटू ई है, n क्या है, नंबर है, n क्या है, कोई नंबर है यानी इंटीजर है ये, ठीक है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन की चार्ज फाइंड करनी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 10 इंटू ई की वैल्यू तो फिक्स है, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज इतना होगा, 100 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, तो लिख लेंगे Q इज इक्वल टू 100 इंटू दिस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, यही तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई क्वांटाइजेशन की बात। दूसरा है इंडक्शन की बात। पहले इसको लिख लो जो मैंने लिखा है। दूसरा हम लोग बात करेंगे, इंडक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। इंडक्शन में क्या होता है उसको भी ध्यान से देखो आप लोग। इंडक्शन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यार पापा दूर से आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ, एग्जाम्पल होता है ना घर में, या मॉम से आप डरते होगे तो यार मॉम दूर से पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो वही बात यहाँ इंडक्शन में भी है, दूर से देख के ही काम हो जाता है, फिजिकली मारपीट की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, रगड़ हो रहा था, एक दूसरे को रब कर रहे थे ना, मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो बिना मार के पढ़ता नहीं है, उसको फिजिकली है ना 2-4 थप्पड़ लगाने पड़ते हैं तभी पढ़ता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन। इंडक्शन में ऐसा नहीं है, इंडक्शन में बच्चे माता पिता को या टीचर को देख के दूर से डर जाते होते हैं, अरे यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ने लग जाते हैं, उनको मारने की जरूरत नहीं है। तो वही बात इंडक्शन की है, दूर से ही अगर कोई चार्ज देख लेते हैं तो चार्ज हो जाते हैं भाई खुद ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, और देखो चार्ज तो सबके पास होता ही है ना, प्लस माइनस सबके पास होता है, अगर प्लस माइनस कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी है दोनों की, तो बॉडी को बोलते हैं न्यूट्रल। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, अभी तो न्यूट्रल है, डायग्राम 1, ठीक है ना। डायग्राम बी में ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव रॉड इसके पास ले आते हैं, पॉजिटिव रॉड ले आते हैं, तो इसके पास जो पॉजिटिविटी है उसको तो रिपेल कर देगा इस साइड, राइट, पॉजिटिविटी को रिपेल कर देगा इस साइड, पॉजिटिविटी इधर रिपेल हो गया और निगेटिविटी इधर अट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, निगेटिविटी अट्रैक्ट हो गया, यही तो होगा। इसने क्या किया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, भागो यहां से, और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया। इसके पास दोनों थे, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, इक्वल क्वांटिटी में थे, कोइंसाइड कर रहे थे,
तो वो था न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, ये हो गया। अभी आप क्या करोगे, मान लो इस पॉजिटिव वाले को कर दोगे अर्थ, मतलब एक वायर लिया आपने और इसको इस साइड में जोड़ करके अर्थ से जोड़ दिया। फैंटास्टिक, अर्थ से जोड़ दिया आपने, तो क्या होता है, अर्थ इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ क्या है, अर्थ इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस 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 को न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस वाला डिस्ट्रॉयड। ये है डायग्राम बी। डायग्राम सी में मैं दिखाऊंगा, डायग्राम सी में दिखाऊंगा कि सिर्फ नेगेटिव ही बचा। इस बॉडी को हमने हटा लिया और ये इस बॉडी के पास सिर्फ नेगेटिव बचा। क्योंकि ये साइड को, पॉजिटिव साइड को तो हमने अर्थ से जोड़ दिया था। अर्थ में क्या होता है, अर्थ इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पॉजिटिविटी के साथ मिल जाएगा और न्यूट्रल बना देगा। लेकिन ये नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बॉडी पूरा नेगेटिवली चार्ज्ड ही रहेगा। ठीक है, पहले न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल ही है। टोटल कंबाइन देखें तो चार्ज सेपरेट हो गया। चार्ज सेपरेट को क्या बोलते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th में। जहां चार्ज सेपरेट होता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पोलराइज हो गया, पोलराइजेशन है ना। चार्ज जहां सेपरेट हो जाए उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, हमने इस साइड को अर्थिंग कर दिया और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, अर्थ का इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे पास सिर्फ नेगेटिविटी बची। ठीक, तो ये देखो, इसको तो छूने की जरूरत नहीं पड़ी ना, देयर इज नो एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हो, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको किसी नोट्स की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा लिख सकते हो बच्चों कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट वन बॉडी चार्जेस द अदर, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंडक्शन। है ना, आसान, बड़ा आसान है वैसे। तो आपको ये डायग्राम से फिर आपको दिखाना पड़ेगा, डायग्राम ए, डायग्राम बी और डायग्राम सी। और एक दो लाइन का तो डेफिनेशन है कि विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट वन बॉडी, वन बॉडी चार्ज द अदर बॉडी, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करो, हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला हम लोगों ने जो स्टार्टिंग पॉइंट किया है, किसे किया है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग से किया है, तो ताकि आपको पता लग जाए चार्ज के साथ क्या क्या बिहेव करते हैं वो। तो दूसरा हमने इसके आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि कोई स्टेशनरी अगर चार्ज है तो वो करता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक क्या है, चार्ज क्या है, और चार्ज जब स्टैटिक होता है तो क्या होता है। आइए बच्चों देखते हैं, चार्ज जब स्टैटिक होगा तो क्या होगा। हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है ना, देखो कोई भी स्टैटिक चार्ज, देखो चार्ज ना अगर स्टैटिक भी रहे और या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए या फिर एक्सेलरेट करे, यहाँ तीन चीजें हमारे को पढ़नी है। तीन चीजें पढ़नी है, क्या है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो ये टॉपिक में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम ये स्टैटिक रुका हुआ। और अगर चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे दें, चार्ज वेलोसिटी की अगर बात करें, मतलब मूविंग चार्ज ना, वेलोसिटी दे दिया जाए, तो यहां पर फिर हम लोग करंट के लिए पढ़ते हैं, करंट देता है वो। ठीक, और अगर चार्ज एक्सेलरेट, तो करंट देगा। और मैग्नेटिक फील्ड की भी बातें होती है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये हमें आगे पढ़ना है। इसके बाद अगर चार्ज में एक्सेलरेशन है, चार्ज के पास अगर एक्सेलरेशन है तो हमारे को क्या पढ़ना है, हमारे को पढ़ना है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, ये भी पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये तीन चीजें पढ़नी है आपको। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है पहले। ठीक है ना, दूसरी बात है वेलोसिटी होगी तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आएगा, उसके बाद मैग्नेटिक वाला चैप्टर आएगा, उसके बाद ईएम वेव्स आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हमारे को पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। इसमें कोई भी चार्ज अगर स्टेशनरी है, अगर जहां वो रहता है वो स्टेशनरी है, तो अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है। जैसे आप भी रहते हो ना अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, तो आसपास के लोग आपको जानते हैं। मैं अपनी सोसाइटी में रहता हूँ गुड़गांव में, तो यहाँ आसपास के लोग मुझे जानते हैं, हालांकि बहुत कम जानते हैं, तो जानते तो जरूर है। तो आसपास मेरा फील्ड है, जहां मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, या जहां मेरा ऑफिस है समझ लो, तो वहां मेरा वो फील्ड है, लोग मुझे, आसपास के लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके पास एक चार्ज है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो ये भी अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये भी अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड बनाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, उस फील्ड को मान लो यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया जाए, पॉइंट ए में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना लाइन से, एरो से दिखाया जाता है। ये कन्वेंशन इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ दिखा पाओ, कुछ सिंबल दे पाओ, कुछ इसके मीनिंग होने चाहिए, कुछ सिंबॉलिक होने चाहिए। तो इसको कन्वेंशनली माना गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लाइन से दिखाओगे, एरो से दिखाओगे, इसके नॉट लाइन, एरो। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना जो फील्ड बनाता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम दी, खुद से दूर बनाता है, अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो पढ़ा है ना हम लोगों ने। अर्थ का है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, दिस इज अर्थ। ये मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, या किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट को वापस हम लोग ऐसे फेंका तो वापस आ गया। तो ये इसका भी अपना फील्ड है ना, अर्थ का भी तो अपना फील्ड है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है ना, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड को एरो से दिखाते हैं, टुवर्ड्स दिखाते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो स्टेशनरी चार्ज है वो भी अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड को हम लोग दिखाते हैं अवे फ्रॉम दिस। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट बी दे दिया जाए और आपको बोला जाए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग इस पॉइंट को ऐसे जोड़ देंगे और एरो ऐसे बना देंगे। ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे फ्रॉम दैट। ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे फ्रॉम दैट। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट सी दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे जोड़ोगे और आगे ऐसे दिखा दोगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कोई आप दे सकते हो पॉइंट डी। ठीक है, इस लाइन को ऐसे जोड़ोगे और अवे दिखाओगे। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। ये तो कहानी है इसकी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम लोग ने दिखा दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, ये भी देख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन रहा है, ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट चार्ज। मतलब चार्ज अगर बड़ा होगा तो उसका फील्ड भी तो बड़ा होगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं कि मेरे सोसाइटी में एक, मान लेते हैं कोई फिल्म स्टार रहता होगा, एग्जाम्पल लेना, रहते तो नहीं, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो ऑब्वियस सी बात है उसका फील्ड तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। शाहरुख खान जहाँ रहते हैं मुंबई में, उनके आसपास के लोग तो खैर उसके आसपास ही रहते हैं। शाहरुख खान तो खैर पूरा जो फील्ड है उनका पूरा इंडिया ही है, पूरा इंडिया के लोग जानते हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर चार्ज बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी चार्ज की वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, बड़ा होगा और स्ट्रांग होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो आर में दिखा रहा है, डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस क्या आर है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स का मतलब उल्टा, आर को बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। यानी कि हम डिस्टेंस को बढ़ा दें, इस चार्ज के कारण यहां पे कहीं बोला जाए फील्ड फाइंड कीजिए, पॉइंट ई है ये, पॉइंट एफ है ये, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जरूर, डायरेक्शन तो हम दिखा देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड वीक हो जाएगा। सही से बात तो सही है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं जैसे सोसाइटी के बाहर और दूर, थोड़ा और दूर जाऊं तो मुझे जानने वाले लोग क्या होगा? नेग्लिजिबल होता जाएगा,
कम होते जाएंगे, नेग्लिजिबल होते जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इनफाइनाइट पे बहुत दूर चले जाएं, इनफाइनाइट पे चले जाएं तो आर इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना, आर इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो जितना आप दूर जाओगे चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक वीक वीक, छोटा 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 होता जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, छोटा ही होता जाएगा ना, इसमें कोई डाउट वाली बात तो है नहीं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है, छोटा है बड़ा है, ये और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इन दोनों फैक्टर्स को आप मिला दोगे तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q बाय आर स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q बाय आर स्क्वायर। और यहां पे क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू तो फिक्स होती है, K की वैल्यू फिक्स होती है, E लिख रहा हूँ, बोल के रहा हूँ, E लिख रहा हूँ। तो K की वैल्यू अगर हम लोग फिक्स करते हैं तो K होता है 1/4 पाई E नॉट। K क्या होता है, 1/4 पाई E नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, K की जो न्यूमेरिक वैल्यू है फिक्स है, और इसका एक्सप्रेशन है 1/4 पाई E नॉट। तो अगर आपको एग्जाम में अगर एक्सप्रेशन वाली कुछ चीजें करनी होंगी तो K की जगह ये लिखेंगे, या न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होगी तो K की वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10 टू पावर 9, याद कर लो, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर और लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, है तो आसान, इसको नोट करो, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन कैसे कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमने सीख लिया कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया है, और डायरेक्शन भी दिखा दिया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई पॉजिटिव क्यू की बात, ठीक है ना, पॉजिटिव क्यू की बात। निगेटिव क्यू होता तो क्या होता, अगर इस प्लस क्यू की जगह निगेटिव क्यू होता तो क्या होता, तो देखते हैं क्या होता है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई नेगेटिव क्यू होगा, दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ, दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ, बट दिस टाइम फील्ड विल गेट रिवर्स्ड, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ एरो क्या उल्टा दिखाते थे ना, अवे दिखाते थे, ऐसे अवे, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ क्या दिखाएंगे, टुवर्ड्स द चार्ज। अगर इस पॉइंट ए पे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन दिखाइए, तो हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे ऐसे चार्ज की तरफ, राइट, लाइन ज्वाइनिंग ऐसा। अगर बोला जाए कि पॉइंट बी पे दिखाइए, दिस इज द पॉइंट बी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, तो क्या बोलेंगे, दिस नेगेटिव चार्ज हैज गॉट दिस, है ना। ये सारे कन्वेंशन हैं, सारे आपको इस्तेमाल होते हैं, और ऐसा कन्वेंशन लिया गया है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर पाए कि पॉजिटिव के लिए अवे, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स, ठीक है ना, टुवर्ड्स, लाइन ज्वाइनिंग में ही टुवर्ड्स ऐसे, ठीक है। और अगर मैं कोई पॉइंट सी ऐसे लेता हूं, दिस इज पॉइंट सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे पॉइंट सी, ठीक है। तो जहां भी जाओगे आप, किधर भी जाओगे, जैसे भी जाओगे, तो आपको दिखानी पड़ेगी ऐसे। ये मान लो पॉइंट डी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो दिस वे इन द लाइन ज्वाइनिंग, उसी लाइन ज्वाइनिंग में होता है, और उसी लाइन में हमको मैच कराना है, इधर उधर नहीं दिखाना, बिल्कुल चार्ज की तरफ ही दिखाना होता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डायरेक्शन तो आपने दिखा दिया, आपके मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाला आपके लिए मैग्नीट्यूड है, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। यहां पर इसके लिए ये फॉर्मूला इन दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ तो माइनस क्यू है, तो यहाँ माइनस क्यू क्यों नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखाना है आपको वहां पर माइनस, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने दिखा दिया ना, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में आप पॉजिटिव क्यू लेके ही सॉल्व करोगे। अगर मान लो नेगेटिव क्यू लेते हो और आर की वैल्यू निकालने को आ जाए तो कैलकुलेशन विल बी इम्पॉसिबल, अंडर रूट नेगेटिव आता है, ठीक है। खैर वो सब छोड़ो, आप बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम वेक्टर्स को डील करेंगे, जब भी हम लोग वेक्टर्स को डील करेंगे तो हम लोग माइनस क्यू का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, राइट, हम लोग हमेशा पॉजिटिव क्यू का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव क्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जब भी वेक्टर से फोर्स भी हम लोग डील करने वाले हैं तो उसमें भी हम लोग नेगेटिव चार्ज नहीं लिखेंगे,
पॉजिटिव लिखेंगे, और डायरेक्शन जो वेक्टर्स के साथ हम लोग काम करते हैं वैसे पूरी प्रॉपर्टी वेक्टर वाले लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स F है और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स F, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्सेस लगेंगे वो F, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, Q/R²। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जब वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो -Q नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव Q का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर चार्ज नेगेटिव भी है फिर भी हम लोग यहाँ पॉजिटिव Q ही लिखने वाले हैं। किस केस में? वेक्टर के केस में, खासकर वेक्टर के केस में। आगे जब हम लोग स्केलर को डील करेंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो सब क्या है कि स्केलर क्वांटिटीज है, वहां पर हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव ही लिखेंगे। ठीक है ना, होपफुली बच्चों आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं। इन दोनों को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद के जो टॉपिक है वो पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है पहले से, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, तो वहां पे आप जाकर उसको देख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। और जब आप दूसरा वीडियो में यहाँ पे जो आपको लिंक डालूंगा तो उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, बाय एंड टेक केयर।